के बीच में आए हैं और ये समाज हर समाज के लोग हैं यहाँ पे, जितने भी SC ST हो या OBC समाज के हो, फॉरवर्ड समाज के हो, सब समाज के लोग हैं। और यह इनसे इसलिए ज़रूरी है, इनसे बार बार एक एक किसी भी पार्टी के लोग हो या कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका एक मैनिफेस्टो आता है, उस मैनिफेस्टो में जनता को बताया जाता है मेरी सरकार में ये काम करेंगे आने वाले दौर में, लेकिन कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनसे। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्षेत्र के मुखिया जी के पास। नाम क्या है सर? राजेश कुमार यादव। अच्छा, आपका एक वीडियो हमने पिछले एपिसोड में बनाया था, उस वीडियो में सारे लोग हमको देख रहे हैं, रवीश कुमार भी आपका वीडियो देखे हुए थे, उन पे क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? हमारा अगर वीडियो उन लोगों ने देखा है तो हम सभी लोगों दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम मेरा वीडियो देखे और हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के इस पर्व में हम तमाम आपके चैनल को के देखने वाले लोगों को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 से लेकर अभी तक काम कर रही है, देश में शासन कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ का ये कहना है लोकतंत्र पे खतरा बन रहा है, डेमोक्रेटिक पे खतरा बनने वाला है अगर इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो। इस पे आपका विचार क्या है? बिल्कुल सही सोच है। अभी जो है चुनाव जो हो रहा है वो मोदी बनाम भारतीय जनता है, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा। अब सिर्फ जनता बनाम मोदी की लड़ाई है। और जिस समय 2014 में बड़ा उम्मीद के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी और बहुत सारे मुद्दे थे जो मोदी जी का मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने घोषणा किया था 14 में, जिसको पूरा करेंगे, वो कोई घोषणा पूरा नहीं हुआ। फिर 2019 में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था नौजवानों को। और जब नौजवान रोजगार की बात करते हैं तो मोदी जी के जो लोग हैं, मोदी जी का कैबिनेट है, खासकर अमित शाह जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलना ये बेरोजगारी को खत्म करने का यह कोई उपाय नहीं है। सही बात बोला। एक चीज बताइए, हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं बिहार पे। बिहार में लगभग आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और नरेंद्र मोदी तक गठबंधन रहा, NDA की सरकार रही। कुछ दिनों के लिए मात्र तेजस्वी जी की सरकार आया। 17 महीना बनाम 17 साल, दोनों में कैसे अंतर देखते हैं? 17 साल बनाम 17 महीना जो है वो 17 महीना काफ़ी विकासशील रहा है ये समय, और लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे हैं तेजस्वी जी। 17 महीना में उन्होंने तकरीबन लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देकर यह साबित कर दिया है कि NDA गठबंधन जो है सिर्फ जुमलाबाज है और वो लोगों को झूठा आश्वासन देकर सिर्फ वोट लेना चाहती है और सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन उसके जगह पर तेजस्वी जी जो है वो बिना भेदभाव किए बड़ी ईमानदारी से तकरीबन 5 लाख कई विभागों में नौकरियां हुई है, सरकारी नौकरी, जिससे बिहार के युवा जो है वो अगला मुख्यमंत्री के रूप में उन तेजस्वी जी को देख रहे हैं। बिल्कुल। बेतिया लोकसभा में 2 प्रत्याशी थे, एक मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से लगभग परिवारवाद की बात करते हैं मोदी साहब। उनके परिवार में 35 वर्ष से सांसद हो रहे हैं, मदन जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी तो हो रहे हैं। लेकिन आपसे ये पूछना है, ये जनता का सवाल है, जो व्यक्ति वार्ड कमिश्नर से लेके पंचायत समिति से लेके प्रमुख से लेके विधायक तक का रहता है, सफर उसका तय करता है, अभी सांसद का प्रत्याशी है, उस व्यक्ति में, और दूसरे तरफ है संजय जायसवाल जी जो एक विशेष नाम पे, मोदी जी के नाम पे, विशेष पार्टी पे राजनीति कर रहे हैं। दोनों में किसको आप लोगों को साथ देना चाहिए? देखिए, ये निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी मांगों को लेकर जिस गठबंधन, जिस दल में जनता की हित निहित है, हमें उसी को चुनना चाहिए। आज हमारे पंचायत की जनता जो है, इसके 90% से ज़्यादा लोग एकजुट हैं। इसमें हमारे पंचायत में गौंड जाति है, SC ST का है, शेड्यूल कास्ट के चमार जाति के लोग हैं, शर्मा जाति के लोग हैं, जादव जाति के लोग हैं, कुर्मी जाति के लोग हैं, ये तमाम कानू और कमकर हैं, ये सभी एकजुट हैं। और ये रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर आज वोट देने के लिए इच्छुक है। इसलिए संजय जायसवाल, मोदी जी आज वंशवाद की बात करते हैं और यहाँ हमारे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं वो डॉक्टर मदन मोहन प्रसाद जायसवाल के पुत्र हैं। यहाँ ही वंशवाद है। मोदी जी को अपने
पार्टी का वंशवाद नहीं दिखता है, सही दूसरे का वंशवाद दिखता है। तो यहाँ की जनता अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है और मोदी जी को बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई के नाम पर देश हित में काम करेगी। देखिए, हम लोग तो नहीं देखे थे मदन जायसवाल के बारे में, हम लोग उस समय शायद पढ़ते होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन उनका एक नारा आया बेतिया से, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, भूरा वाल साफ करो। उसका मतलब क्या होता है? भू का मतलब भूमिहार होता है। ये सारे मैंने जितने भी फॉरवर्ड के लोग हैं इनको इस क्षेत्र से हटाओ, लेकिन आज उन्हीं के लड़के उसी जात के नाम पे अपना वोट बैंक राजनीतिक बना रहे हैं। इस पे क्या कहना आपको? मेरा कहना है कि भूरा बाल साफ करो, उस समय की मांग थी, उस समय जिन लोगों ने यह नारा दिया था। और वो संजय जायसवाल के पिताजी अपने को जंजीरों से जकड़कर पूरे बेतिया में उन्होंने घुमा था। ये कहा था कि मैं जमींदारों से घिरा हुआ हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। आज वो नहीं है। हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, वो A to Z की बात करते हैं। ये हमारे यहाँ कोई जातिवादी नहीं है, हमारे यहाँ किसी धर्म की बात नहीं, हमारे यहाँ सामाजिक न्याय की बात है। सभी जात की जितनी भागीदारी है, यही कारण है कि हम तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के जो ज्वाइंट सरकार थी, उस समय जातीय और आर्थिक जनगणना हुई है, उसका एक ही मात्र है मकसद था कि जिन जातियों की संख्या जितनी है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, सुनिश्चित करना था। उसका बीजेपी गलत अर्थ लगा रहा है, वैसी बात नहीं थी। चलिए, और भी इनसे बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, और चंपारण को लेकर बात करेंगे। ये है नेताजी, किस पार्टी का है सर? ये सामाजिक न्याय के नेता हैं, सामाजिक न्याय के लिए लाल बाबू सागौड़, ये SC/ST से आते हैं। बिल्कुल। चलिए, अपना एक छोटा सा परिचय बताइए दर्शकों को, जितना छोटा सा नाम बताइए। नाम क्या है आपका? हमारा लाल बाबू सागौड़। क्या लगता है इस बार बेतिया लोकसभा के लिए किस मुद्दा को देखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमनी का तो पार्टी ये गठबंधन के सपोर्ट करम सब, कांग्रेस के वोट दिया ही। अच्छा, मदन मोहन तिवारी या संजय जायसवाल? ना, मदन मोहन तिवारी के वोट देगा, संजय जायसवाल के वोट नहीं देगा। संजय जायसवाल अच्छा आदमी नहीं है, वो आज तक लोग खाली उल्टा सीधा पढ़ा कर अभी तक रखा हुआ है, तो उनको तो बदलना है। इसलिए हम लोग कांग्रेस के वोट देंगे, कांग्रेस से जो पार्टी आए उसी को वोट देंगे। चलिए, आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, रैपिड फायर हम लोग खेल रहे हैं, आपको 2-3 लाइन में आंसर देना है। जो इस देश के भोली भाली जनता है, वो हर एक दिन अपना समय गुजारती है, एक दिन उनका कयास रहता है एक अच्छी सरकार आएगी। जो सरकार वादा करती है वो पूरा तो नहीं कर पाती है, लेकिन जनता का दिन बीत रहा है, शिक्षा पे टैक्स लग रहा है, महंगाई है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, हर चीज पे क्या ये दायित्व नहीं बनता इस जनता को सही सरकार चुने? हाँ या ना? बिल्कुल, हाँ, जनता का यह दायित्व बनता है। लोगों ने 2014 में मोदी जी नारा दिए थे अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन के आश्वासन पर लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास था मोदी जी पर, और उन अच्छे दिन, आज स्थिति ये है कि हमारे 2014 से भी बुरा दिन आ गया है। सही बात। लेकिन क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट की पार्टी है? जैसे आप देख सकते हैं ब्रिजभूषण सिंह को आपने नाम सुना होगा, कई सारे इस देश के रेसलर उन पे ये आरोप लगाते हैं। अपने देवरगोंडा का भी नाम सुना होगा, उन पे जाके पार्टी प्रचार कर रहा है। थोड़ा सा इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, बीजेपी जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं देश में, और उन्हीं बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ था ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा, ये स्कैंडल में फंसे हुए थे, उसके खिलाफ गोल्ड मेडलिस्ट और अन्य मेडलों से सम्मानित हमारे रेसलर लोगों ने कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना दिया, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं की। तो मेरा कहना है कि ये जनता जान चुकी है, भारत की जनता, कि मोदी जी रेपिस्टों के समर्थक है। मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है एक जुमला है मोदी जी की सरकार में। अभी SD देवगौड़ा का पोता जो है प्रज्वल, क्या नाम है उसका, वो 2000 महिलाओं के साथ रेप किया है, और उसके प्रचार में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गए थे। और अब जब मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे चैनलों के माध्यम से जब जनता इस चीज को जानी है, तो मोदी जी के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा, NDA सरकार के द्वारा उस रेपिस्ट को जर्मनी भेज दिया गया है, भारत से बाहर भेज दिया गया। चलिए, बिल्कुल सर, एक छोटा सा और भी प्रश्न है, जनता आपसे पूछना चाहती है। प्रश्न है, आपने दोनों का मैनिफेस्टो देखा, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में कितना सच्चाई है, एक लाइन में बता दीजिए। बहुत देखिए, इंडिया गठबंधन की जो मैनिफेस्टो है उसमें सच्चाई झलकता है। इसके पहले इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, कांग्रेस की सरकार जहां जहां जो घोषणा की थी उसको पूरा की है, लेकिन
एनडीए एनडीए गठबंधन जो है वो जहाँ जहाँ जिस चीज़ का मोदी जी और घोषणा किए थे उसमें से कोई घोषणा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है वो विश्वसनीय है और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र यादव। अच्छा यादव जी, आपके ये लग रहा है डैमेज हो गया, पैर कैसे कट गया? वो एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, कितना पैसा लग गया इसमें अभी तक बीमारी में? 2 लाख। 2 लाख रुपए लग गया। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी की योजना चलाए हैं आयुष्मान कार्ड योजना, उस योजना में 5 लाख का फ्री इलाज हो जाता है, उससे नहीं कराए हैं? उसे गए तो इलाज कराए, चेक कराए तो फिंगर नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहा, कहता है गलत है सब मोदी जी। आयुष्मान कार्ड वाला योजना गलत है। हाँ गलत है, जो सब मोदी जी के फोकसबाजी है। फोकसबाजी है। हाँ। उससे इलाज नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये अपना से कराना पड़ा। हाँ अपना से पैसा लगा के सब इलाज कराए अच्छा, हैं। इस पे मोदी जी को क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? इस योजना के बारे में मोदी जी सब